हरे कृष्णा। इस वीडियो में हम मार्गशीर्ष माह के दूसरे अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। यह कथाएं ब्रह्मवैवर्त पुराण की श्री कृष्ण जन्म खंड की कथाओं से ली गई हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। मार्गशीर्ष माह में श्री कृष्ण की पूजा विधि विधान से करने से, उनकी कथा का श्रवण करने से श्री कृष्ण की कृपा शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है। आज की इस वीडियो में श्री कृष्ण के गोलोक का विस्तृत वर्णन किया गया है। तो आइए कथा का प्रारंभ करते हैं। नारद जी ने पूछा, वेद वेताओं में शेष नारायण किसकी प्रार्थना से और किस कारण जगदीश्वर श्री कृष्ण ने इस भूतल पर अवतार लिया था? श्री नारायण ने कहा, प्राचीन काल की बात है। वराह कल्प में पृथ्वी असुरों से अधिक भार से आक्रांत हो गई थी, अतः शोक से अत्यंत पीड़ित हो वहां ब्रह्मा जी की शरण में गई। उसके साथ असुरों द्वारा सताए गए देवता भी थे, जिनका चित्त अत्यंत उद्विग्न हो रहा था। पृथ्वी उन देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की दुर्गम सभा में गई। वहां उसने देखा देवेश्वर ब्रह्मा ब्रह्म तेज से ज्वाज्वल्यमान हो रहे हैं तथा बड़े बड़े ऋषि मुनीन्द्र तथा सिद्धेंद्र गण सानंद उनकी सेवा में उपस्थित हैं। ब्रह्मा जी कृष्ण इस 2 अक्षर के परब्रह्म मंत्र का जप कर रहे थे। उनके नेत्र भक्ति जनित आनंद के आंसू से भरे थे तथा संपूर्ण अंगों में रोमांच हो आया था। मुने देवताओं सहित पृथ्वी ने भक्ति भाव से चतुरानंद को प्रणाम किया और दैत्यों की भार आदि का सारा वृतांत कह सुनाया। आंसू भरे नेत्रों और पुलकित शरीर से वह ब्रह्मा जी की स्तुति तथा रोदन करने लगी। तब जगदाता ब्रह्मा जी ने उससे पूछा, भद्रे तुम क्यों स्तुति करती हो और रोती क्यों हो? बताओ किस उद्देश्य से तुम्हारा आगमन हुआ है। विश्वास करो तुम्हारा भला होगा। कल्याणी सुस्थिर हो जाओ, मेरे रहते तुम्हें क्या भय है? इस प्रकार पृथ्वी को आश्वासन देकर ब्रह्मा जी ने देवताओं से आदर पूर्वक पूछा, किस लिए तुम्हारा मेरे समीप आगमन हुआ है? ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर देवता लोग उन प्रजापति से बोले, प्रभु पृथ्वी दैत्यों की भार से दबी हुई है तथा हम पर भी उनके कारण संकट में पड़ गए हैं। दैत्यों ने हमें ग्रस लिया। आप ही जगत के सृष्टा हैं, शीघ्र ही हमारा उद्धार कीजिए। ब्रह्मन आप ही इस पृथ्वी की गति हैं, इसे शांति प्रदान करें। पितामह या पृथ्वी जिस भार से पीड़ित है उसी से हम दुखी हैं, अतः आप उसका भार हरण कीजिए। देवताओं की बात सुनकर जगत सृष्टा ब्रह्मा जी ने पृथ्वी से पूछा, बेटी तुम भय छोड़कर मेरा पास सुखपूर्वक रहो। पद्मलोचने बताओ, किनका ऐसा भार आ गया है जिसे सहन करने में तुम असमर्थ हो गई हो? भद्रे मैं उस भार को दूर कर दूंगा, निश्चय तुम्हारा भला होगा। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर पृथ्वी के मुख पर और नेत्रों में प्रसन्नता छा गई। वह जिस कारण से इस तरह पीड़ित थी उस अपनी पीड़ा की उस कथा को कहने लगी। तात सुनिए, मैं अपनी मन की व्यथा कहती हूँ। विश्वासी बंधु बांधव के सिवा दूसरे किसी को मैं यह बात नहीं बता सकती, क्योंकि स्त्री जाति अबला होती है। अपने सगे बंधु पिता पति और पुत्र सदा उसकी रक्षा करते हैं, परंतु दूसरे लोग निश्चय ही उसकी निंदा करने लगते हैं। जगत पिता आपने मेरी सृष्टि की है, अतः आपसे अपने मन की बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। मैं जिनके भार से पीड़ित हूँ उनका परिचय देती हूँ, सुनिए। जो श्री कृष्ण भक्त से हीन है और जो श्री कृष्ण भक्त की निंदा करते हैं, उन महापातकी मनुष्यों का भार वहन करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। जो अपने धर्म के आचरण से शून्य तथा नित्य कर्म से रहित हैं, जिनकी वेदों में श्रद्धा नहीं है, उनके भार से मैं पीड़ित हूँ। जो पिता माता गुरु स्त्री पुत्र तथा पोष्य वर्ग का पालन पोषण नहीं करते हैं, उनका भार वहन करने में मैं असमर्थ हूँ। पिताजी जो मिथ्यावादी हैं, जिनमें दया और सत्य का अभाव है, तथा जो गुरुजनों और देवताओं की निंदा करते हैं, उनके भार से मुझे बड़ी पीड़ा होती है। जो मित्रद्रोही कृतघ्न झूठी गवाही देने वाले विश्वासघाती तथा धरोहर हड़प कर लेने वाले हैं, उनके भार से भी मैं पीड़ित रहती हूँ। जो कल्याण में सूक्तों साम मंत्रों तथा एकमात्र मंगलकारी श्रीहरि के नामों का विक्रय करते हैं, उनके भार से मुझे बड़ा कष्ट होता है। जो जीवघाती गुरुद्रोही ग्राम पुरोहित लोभी मुर्दा जलाने वाले तथा ब्राह्मण होकर शूद्रान्न का भोजन करने वाले हैं, उनके भार से मुझे बड़ा कष्ट होता है। जो मूढ़ पूजा यज्ञ उपवास व्रत और नियम को तोड़ने वाले हैं, उनके भार से भी मुझे बड़ी पीड़ा होती है। जो पापी सदा गो ब्राह्मण देवता वैष्णव श्रीहरि कथा और श्रीहरि भक्ति से द्वेष करते हैं, उनके भार से मैं पीड़ित रहती हूँ। विधेय शंखचूड़ के भार से जिस तरह मैं पीड़ित थी, उससे भी अधिक दैत्यों के भार से पीड़ित हूँ।
प्रभु, यह सब कष्ट मैंने क्या सुनाया? यदि मुझ अनाथा का निवेदन है, यदि आपसे मैं सनाथ हूँ, तो आप मेरे कष्ट के निवारण का उपाय कीजिए। यूं कहकर वसुधा बार बार रोने लगी। उसका रोदन सुनकर कृपानिधान ब्रह्मा ने उससे कहा, वसुदेव, तुम्हारे ऊपर जो दस्युभूत राजाओं का भार आ गया है, मैं किसी उपाय से अवश्य ही उसे हटाऊंगा। पृथ्वी को इस प्रकार आश्वासन देकर देवताओं सहित जगतदाता ब्रह्मा भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर गए। वहां पहुंचकर विधाता ने कैलाश के रमणीय आश्रम तथा भगवान शंकर को देखा। वे गंगा जी के तट पर अक्षय वट के नीचे बैठे हुए थे। उन्होंने व्याघ्र चर्म पहन रखा था। दक्ष कन्या की हड्डियों के आभूषण से वे विभूषित थे। उन्होंने हाथों में त्रिशूल और पट्टिश धारण कर रखा था। उनके 5 मुख तथा प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। अनेक सिद्धों ने उन्हें घेर रखा था। वे योगींद्र गण से सेवित थे और कौतूहल पूर्वक गंधर्वों का संगीत सुन रहे थे। साथ ही अपनी ओर देखती हुई पार्वती की ओर प्रेम पूर्वक तिरछी नजर से देख लेते थे। अपने 5 मुखों द्वारा श्रीहरि के एकमात्र मंगल नाम का जप करते थे। गंगा जी में उत्पन्न कमलों के बीजों की माला से जप करते समय उनके शरीर में रोमांच हुआ आता था। इसी समय ब्रह्मा जी पृथ्वी तथा नतमस्तक देव समूहों के साथ महादेव जी के सामने जा खड़े हुए। जगत गुरु को आया देख भगवान शंकर शीघ्र ही भक्ति भाव से उठकर खड़े हो गए। उन्होंने प्रेम पूर्वक मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। तत्पश्चात सब देवताओं ने तथा पृथ्वी ने भी भक्ति भाव से चंद्रशेखर शिव को प्रणाम किया और शिव ने उन सबको आशीर्वाद दिया। प्रजापति ब्रह्मा ने पार्वतीनाथ शिव से सारा वृतांत कहा। फिर वे दोनों देवेश्वर तुरंत धर्म के घर आए और उनके साथ विचार विमर्श करके वे तीनों श्री हरि के धाम को चल दिए। भगवान के उस परम धाम का नाम वैकुंठ है। वह जरा और मृत्यु को दूर भगाने वाला है। ब्रह्मांड से ऊपर उसकी स्थिति है। वह उत्तम लोक मानो वायु के आधार पर स्थित है। उस सनातन धाम की स्थिति ब्रह्मलोक से 1 करोड़ योजन ऊपर है। दिव्य रत्नों द्वारा निर्मित विचित्र वैकुंठ धाम का वर्णन कर पाना कवियों के लिए असंभव है। पद्मराग और नीलमणि से बने हुए राजमार्ग उस धाम की शोभा बढ़ाते हैं। मन के समान तीव्र गति से जाने वाले ब्रह्मा, शिव और धर्म सब के सब उस मनोहर वैकुंठ धाम में जा पहुंचे। श्री हरि के अंतःपुर में पहुंचकर उन सब ने वहां उनके दर्शन किए। श्री हरि दिव्य रत्नमय अलंकारों से विभूषित हो रत्न सिंहासन पर बैठे थे। रत्नों के बाजूबंद, कंगन और नुपुर उनके हाथ पैरों की शोभा बढ़ाते थे। दिव्य रत्नों के बने हुए 2 कुंडल उनके दोनों गालों पर झलमला रहे थे। उन्होंने पीतांबर पहन रखा था तथा आजानु लंबिनी वनमाला उनके अग्रभाग को विभूषित कर रही थी। सरस्वती के प्राण वल्लभ श्री हरि शांत भाव से बैठे थे। लक्ष्मी जी उनके चरणारविंदों की सेवा कर रही थी। करोड़ों गंधर्वों की लावण्य लीला से वे प्रकाशित हो रहे थे। उनकी 4 भुजाएं थी और मुख पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। सुनंद, नंद और कुमुद आदि पार्षद उनकी सेवा में जुटे थे। उनका संपूर्ण अंग चंदन से चर्चित था तथा उनका मस्तक रत्नमय मुकुट से जगमगा रहा था। वे परमानंद स्वरूप भगवान भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए व्याकुल दिखाई देते थे। मुने, ब्रह्मा आदि देवेश्वरों ने भक्ति भाव से उनके चरणों में प्रणाम किया और श्रद्धापूर्वक मस्तक झुकाकर बड़ी भक्ति के साथ उसकी स्तुति की। उस समय वे परमानंद के भार से दबे हुए थे। उनके अंगों में रोमांच हो आया था। ब्रह्मा जी बोले, मैं शांत सर्वेश्वर तथा अच्युत उन कमल कांत को प्रणाम करता हूँ जिनकी हम तीनों विभिन्न कलाएं हैं तथा समस्त देवता जिनकी कला की भी अंश कला से उत्पन्न हुए हैं। निरंजन, मनु, मुनीन्द्र, मानव तथा चराचर प्राणी आपसे ही आपकी कला की अंश कला द्वारा प्रकट हुए हैं। भगवान शंकर ने कहा, आप अविनाशी तथा अविकारी हैं। योगी जन आप में रमण करते हैं। आप अव्यक्त ईश्वर हैं। आपका आदि नहीं है परंतु आप सबके आदि हैं। आपका स्वरूप आनंदमय है। आप सर्व रूप हैं। अणिमा आदि सिद्धियों के कारण आप सबके कारण हैं। सिद्धि के ज्ञाता, सिद्धिदाता और सिद्धि रूप हैं। आपकी स्तुति करने में कौन समर्थ है? धर्म बोले, जिस वस्तु का वेद में निरूपण किया गया है उसी का विद्वान लोग वर्णन कर सकते हैं। जिनको वेद में ही अनिर्वचनीय कहा गया है उनके स्वरूप का निरूपण कौन कर सकता है? जिसके लिए जिस वस्तु की संभावना की जाती है वह गुण रूप होती है, वही उसका सवन है। जो निर्मल तथा गुणों से पृथक निर्गुण है उस परमात्मा की मैं क्या स्तुति करूं?
महामुनि, ब्रह्मा आदि का किया हुआ यह स्रोत जो 6 श्लोकों में वर्णित है, पढ़कर मनुष्य दुर्गम संकट से मुक्त होता है और मनोवांछित फल को पाता है। देवताओं की स्तुति सुनकर साक्षात श्री हरि ने उनसे कहा, तुम सब लोग गोलोक को आओ, पीछे से मैं भी लक्ष्मी के साथ आऊंगा। श्वेतद्वीप निवासी वे नर और नारायण मुनि तथा सरस्वती देवी ये गोलोक में जाएंगे। अनंत शेषनाग, मेरी माया कार्तिकेय, गणेश तथा वेद माता सावित्री ये सब पीछे से निश्चित ही वहां आ जाएंगे। वहां मैं गोपियों तथा राधा के स्वाद द्विभुज कृष्ण रूप से निवास करता हूँ। यहाँ सुनंद आदि पार्षदों तथा लक्ष्मी के साथ रहता हूँ। नारायण, श्री कृष्ण तथा श्वेतद्वीप निवासी विष्णु मैं ही हूँ। ब्रह्मा आदि अन्य संपूर्ण देवता मेरी ही कलाएं हैं। देव, असुर और मनुष्य आदि प्राणी मेरी कला की अंशकला की कला से उत्पन्न हुए हैं। तुम लोग गोलोक को जाओ, वहाँ तुम्हारे अभिष्ट कार्य की सिद्धि होगी। हम लोग भी इसकी इष्ट सिद्धि के लिए वहाँ आ जाएंगे। इतना कहकर श्रीहरि उस सभा में चुप हो गए। तब उन सब देवताओं ने प्रणाम किया और वहाँ से अद्भुत गोलोक की यात्रा आरंभ की। वह उत्कृष्ट एवं विचित्र परमधाम जरा और मृत्यु को हर लेने वाला है। वह अगम्य लोग वैकुंठ से 50 करोड़ योजन ऊपर है और भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से निर्मित है। इसका कोई बाह्य आधार नहीं है। श्री कृष्ण ही वायु रूप से उसे धारण करते हैं। वह ब्रह्मा आदि देवता उस अनिर्वचनीय लोक की ओर जाने के लिए उन्मुख हो चल दिए। उन सबकी गति मन के समान तीव्र थी, अतः वे सबके सब विरजा के तट पर जा पहुंचे। सरिता के तट का दर्शन करके उन देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। विरजा नदी का वह तट प्रांत शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्ज्वल, अत्यंत विस्तृत और मनोहर था। मोती, माणिक्य तथा उत्कृष्ट मणि रत्नों की खानों से सुशोभित था। काले, उज्ज्वल, हरे तथा लाल रत्नों की श्रेणियों से उद्भासित होता था। उस तट पर कहीं तो मूंगों के अंकुर प्रकट हुए थे जो अत्यंत मनोहर दिखाई देते थे। कहीं बहुमूल्य उत्तम रत्नों की अनेक खानें उसकी शोभा बढ़ाती हैं। कई श्रेष्ठ निधियों के आकर उपलब्ध होते हैं जिससे वहाँ की छटा आश्चर्य में डाल देती है। वह दृश्य विधाता के भी दृष्टिपथ में आने वाला नहीं है। मुने, विरजा के किनारे कहीं तो पद्मराग और इंद्रनील मणियों की खानें हैं, कहीं मरकत मणि की खानें श्रेणीबद्ध दिखाई देती हैं, कहीं सैमंतक मणि की तथा कहीं स्वर्ण मुद्राओं की खानें शोभा पाती हैं। कहीं बहुमूल्य पीले रंग की मणि श्रेणियों के आकर विरजा तट को अलंकृत करते हैं। कहीं रत्नों के, कहीं कौस्तुभ मणि के और कहीं अनिर्वचनीय मणियों के उत्तम आकर हैं। विरजा के उस तट प्रांत में कहीं कहीं उत्तम रमणीय विहार स्थल उपलब्ध होते हैं। उस समय आश्चर्यजनक तट को देखकर वे देवेश्वर नदी के उस पार गए। वहां जाने पर उन्हें पर्वतों में श्रेष्ठ शतशृंग दिखाई दिया जो अपनी शोभा से मन को मोहे लेता था। दिव्य पारिजात वृक्ष की वनमालाएं उसकी शोभा बढ़ा रही थी। वह पर्वत कल्प वृक्षों तथा कामधेनुओं द्वारा सब ओर से घिरा था। उसकी ऊंचाई 1 करोड़ योजन थी और लंबाई 10 करोड़ योजन। उसके ऊपर की चौरस भूमि 50 करोड़ योजन विस्तृत थी। वह पर्वत 4 दीवारी की भांति गोलोक के चारों ओर फैला था। उसी के शिखर पर उत्तम गोलाकार रासमंडल है जिसका विस्तार 10 योजन है। वह रासमंडल सुगंधित पुष्पों से भरे हुए सहस्त्र उद्यानों से सुशोभित है और उन उद्यानों में ब्रह्मण समूह छाए रहते हैं। सुंदर रत्नों और द्रव्यों से संपन्न अगणित क्रीड़ा भवन तथा कोटि सहस्त्र रत्न मंडप उसकी शोभा बढ़ाते हैं। रत्नमयी सीढ़ियों, 10 श्रेष्ठ रत्न निर्मित कलशों तथा इंद्र नीलमणि की शोभाशाली खंभों से उस मंडल की शोभा और बढ़ गई है। उन खंभों में सिंदूर के समान रंग वाली मणियां सब ओर जड़ी गई हैं तथा बीच बीच में लगे हुए मनोहर इंद्रनील राम रत्नों से वे मंडित हैं। रत्नमय परकोटों में जटित भांति भांति के मणि रत्न उस रास मंडल की श्रीवृद्धि करते हैं। उसमें चारों दिशाओं की ओर 4 दरवाजे हैं जिनमें सुंदर किवाड़ लगे हुए हैं। उन दरवाजों पर रस्सियों में गूंथे हुए आम्र पल्लव बंधनवार के रूप में शोभा दे रहे हैं। वहां दोनों ओर झुंड के झुंड केले के खंभे आरोपित हुए हैं। श्वेत धान्य, पल्लव समूह, फल तथा दुर्वादल आदि मंगलमय द्रव्य उस मंडल की शोभा बढ़ाते हैं। चंदन, अगुरु, कस्तूरी तथा कुमकुम युक्त जल का वहां सब ओर छिड़काव हुआ है। मुने, रत्नमय अलंकारों तथा रत्नों की मालाओं से अलंकृत करोड़ों गोप किशोरियों के समूह से रासमंडल घिरा हुआ है। वे गोप कुमारियां रत्नों के बने हुए कंगन, बाजूबंद और नुपुरों से विभूषित हैं। रत्न निर्मित युगल कुंडल उनके गंड स्थल की शोभा बढ़ाते हैं। उनके हाथों की अंगुलियां रत्नों की बनी हुई अंगूठियों से विभूषित हो बड़ी सुंदर दिखाई देती हैं। रत्नमय पाशक समूहों से उनके पैरों की उंगलियां उद्भासित होती हैं।
वे गोप किशोरियाँ रत्नमय आभूषणों से विभूषित हैं। उनके मस्तक उत्तम रत्नमय मुकुटों से जगमगा रही हैं। नासिका के मध्य भाग में गजमुक्ता की बुलाके बड़ी शोभा दे रही हैं। उनके बाल देश की सिंदूरी बेंदी लगी हुई है। साथ ही आभूषण पहनने के स्थानों में दिव्य आभूषण धारण करने के कारण उनकी दिव्य प्रभा और भी उद्दीप्त हो उठी है। उनकी अंग कांति मनोहर चंपा के समान जान पड़ती है। वे सबकी सब चंदन द्रव्य से चर्चित हैं। उनके अंगों पर पीले रंग की रेशमी साड़ी शोभा देती है। बिंब फल के समान अरुण अधर उनकी मनोहरता बढ़ा रहे हैं। शरद काल की पूर्णिमा के चंद्रमाओं की चटकीली चांदनी जैसे प्रभा से सेवित मुख उनके उद्भिद सौंदर्य को और भी उज्जवल बना रही है। उनके नेत्र शरद काल के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को छीने लेते हैं। उनमें कस्तूरी पत्रिका से युक्त काजल की रेखा शोभा वृद्धि कर रही है। उनके केश पाश प्रफुल्ल मालती पुष्प की मालाओं से सुशोभित हैं, जिन पर मधुर लोलुप भ्रमरों के समूह मंडरा रहे हैं। उनकी मनोहर मंदगति गजराज के गर्व का गंजन करने वाली है। बाकी बहुओं के साथ मंद मुस्कान की शोभा से वे मन को मोह लेती हैं। पके हुए अनार के दानों की भांति चमकीली दंत पंक्ति उनके मुख की शोभा बढ़ाती है। पक्षीराज गरुड़ की चोंच की शोभा से संपन्न उन्नत नासिका से वे सबकी सब विभूषित हैं। गजराज की युगल गंड स्थल की भांति उन्नत उरोजों के भार से वे झुकी सी जान पड़ती हैं। उनका हृदय शिवकृष्ण विषयक अनुराग के देवता कंदर्प के बाण प्रहार से जर्जर हुआ रहता है। वे दर्पणों में पूर्ण चंद्रमा के समान अपने मनोहर मुख के सौंदर्य को देखने के लिए उत्सुक रहती हैं। श्री राधिका के चरणार बिंदु की सेवा में निरंतर संलग्न रहने का सौभाग्य सुलभ हो, यही उनका मनोरथ है। ऐसी गोप किशोरियों से भूरा परा वह रासमंडल श्री राधिका की आज्ञा से सुंदरियों के समुदाय द्वारा रक्षित है। असंख्य सुंदरियां उसकी रक्षा में नियुक्त रहती हैं। श्वेत रक्त व लोहित वर्ण वाले कमलों से व्याप्त एवं सुशोभित लाखों क्रीड़ा सरोवर रासमंडल को वह सब ओर से घेरे हुए हैं, जिनमें असंख्य भ्रमरों के समुदाय गूंजते रहते हैं। सहस्रों पुष्पित उद्यान तथा फूलों की शैयाओं से संयुक्त असंख्य कुंज कुटीर रासमंडल की सीमा में यत्र तत्र शोभा पा रहे हैं। उन कुटीरों में भोगोपयोगी द्रव्य, कर्पूर, तामुल, वस्त्र, रत्नमय प्रदीप, श्वेत चमर, दर्पण तथा विचित्र पुष्पमालाएं सब ओर से सजाकर रखी गई हैं। इन समस्त उपकरणों से रासमंडल की शोभा बहुत बढ़ गई है। उस रासमंडल को देखकर जब वे पर्वत की सीमा से बाहर हुए तो उन्हें विलक्षण रमणीय और सुंदर वृंदावन के दर्शन हुए। वृंदावन राधा माधव के बहुत प्रिय है। वह उन्हीं दोनों का क्रीड़ा स्थल है। उसमें वो कल्प वृक्षों के समूह शोभा पाते हैं। विरजा तीर के नीर से भीगे हुए मंद समीर उन बन के वृक्षों को शनय शनय आंदोलित करते रहते हैं। कस्तूरी युक्त पल्लवों का स्पर्श करके चलने वाली मंद वायु का संपर्क पाकर वे सारा मन सुगंधित बना रहता है। वहाँ के वृक्षों में नए नए पल्लव निकले रहते हैं। वहाँ सर्वत्र कोकिलों की काकली सुनाई देती है। वह वन प्रांत कहीं तो केलिक दम्भों के समूह से कमनीय और कहीं मंदार, चंदन, चंपा तथा अन्य सुगंधित पुष्पों की सुगंध से सुवासित देखा गया है। वह वन प्रांत कहीं तो केलिक कदम्बों के समूह से कमनीय और कहीं मंदार, चंदन, चंपा तथा अन्य सुगंधित पुष्पों की सुगंध से सुवासित देखा जाता है। आम, नारंगी, कटहल, ताड़, नारियल, जामुन, बेर, खजूर, सुपारी, आमड़ा, नींबू, केला, बेल और अनार आदि मनोहर वृक्ष समूहों तथा सुपक्व फलों से लदे हुए दूसरे वृक्षों द्वारा उस वृंदावन की अपूर्व शोभा हो रही है। प्रियाल, शाल, पीपल, नीम, सेमल, इमली तथा अन्य वृक्षों के शोभाशाली समुदाय उस वन में सब ओर सदा भरे रहते हैं। कल्प वृक्षों के समूह उस वन की शोभा बढ़ाते हैं। मल्लिका, मालती, कुंद, केतकी, माधवी लता और जूही इत्यादि लताओं के समूह वहाँ सब और फैले हैं। मुने महारत में दीपों से प्रकाशित तथा धूप की गंध से सुवासित असंख्य कुंज कुटीर उस वन में शोभा पाते हैं। उनके भीतर श्रृंगार उपयोगी द्रव्य संग्रहित है। सुगंधित वायु उन्हें सुवासित करती रहती है। वहाँ चंदन का छिड़काव हुआ है। उन कुटीरों के भीतर फूलों की शैयाएं बिछी हैं, जो पुष्पमालाओं की जाली से सुशोभित हैं। मधुलोलुप मधुपों के मधुर गुंजार से वृंदावन मुखरित रहता है। रत्नमय अलंकारों की शोभा से संपन्न गोपांगनाओं के समूह से वह वन आविष्टित है। करोड़ों गोपियां श्री राधा की आज्ञा से उसकी रक्षा करती हैं। उस वन के भीतर सुंदर सुंदर और मनोहर 32 कानन हैं। वे सभी उत्तम एवं निर्जन स्थान हैं। मुने, वृंदावन सुपक्व, मधुर एवं स्वादिष्ट
फलों से संपन्न तथा गोष्ठ और गुओं के समूह से परिपूर्ण है। वहाँ सहस्रों पुष्पोद्यान सदा खिले और सुगंध से भरे रहते हैं। उनमें मधुलोभी ब्राह्मणों के समुदाय मधुर गुंजन करते फिरते रहते हैं। श्री कृष्ण के तुल्य रूप वाले उस उत्तम रत्न हार से विभूषित 50 करोड़ गोपों के विविध विलासों से विकसित रमणीय वृंदावन को देखते हुए वे देवेश्वरगण गोलोक धाम में जा पहुंचे, जो चारों ओर से गोलाकार तथा कोटि योजन विस्तृत है। वह सब ओर से रत्नमय परकोटों द्वारा घिरा हुआ है। मुने उसमें 4 दरवाजे हैं। उन दरवाजों पर द्वारपालों के रूप में विराजमान गोप समूह उनकी रक्षा करते हैं। तो मार्गशीर्ष माह के दूसरे अध्याय की कथा यही विश्राम लेती है। इससे अगली वीडियो में हम मार्गशीर्ष माह के तीसरे अध्याय की कथा लेकर आ रहे हैं, जिसे आप जरूर सुनिएगा। तब तक के लिए हरे कृष्णा।